नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि हमारा एक दौरा चल रहा है कमतौल में आज जहां पहुंचे हैं, यहां पर एक ऐसे शख्स मिले हैं जो कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं। कहीं ना कहीं इनको परेशान किया जा रहा है। क्या परेशानी है इनकी, ये खुद बताएंगे। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र कुमार प्रसाद। जितेंद्र जी, आप पेशे से क्या काम करते हैं, पहले तो बताएं। मेरे पेशे से मेरा एक मुढ़ी का मिल, चूड़ा मिल प्लस एक ढाबा चल रहा है। ढाबा चल रहा है, तो आपके इतने सारे काम हैं, तो आप पे कौन सा मामला ऐसा हो गया है कि जो इतने डरे पड़े हैं आप लोग? हमने एक महीना पहले एक जो क्या कहता है कितना तारीख 3 तारीख एक ज़मीन लिया था बाज़ार में। वो कुछ महिला लोग ज़्यादा हमको परेशान कर रहा है। महिला की बच्ची भी परेशान कर रही है, छोटी छोटी बच्ची है एक, वो भी परेशान कर रही है। मैं जब ज़मीन पे जाता हूँ तो वो लोग बोलता है कि तुमको रेप केस में फंसा देंगे, या इसके लिए तुम मुझे 20 लाख रुपया दे दो, या तुम मुझे 2 फीट ज़मीन दो। मतलब सीधा आपसे पैसा मांगा जा रहा है, या तो 20 लाख दे दो, नहीं तो रेप केस में फंसा देंगे। तो रेप केस में तुमको डाल देंगे। तो लड़की कितने उम्र की है? वो लड़की करीब 13-14 साल की होगी। मतलब आपको पोस्को एक्ट में फंसाने के लिए पूरी तैयारी चल रही है? पूरी तैयारी चल रही है। पोक्सो एक्ट में एक केस पे वो उन्होंने कर दिया है थाने में। वो एक महिला है तारा देवी, महिला की वो जो तारा देवी की बच्ची है वो भी धमकी दे रही है कि या तो 20 लाख रुपया दो, नहीं तो 2 फीट ज़मीन दे दो, नहीं तो फिर पोस्को एक्ट में फंसा देंगे। 3 उसका बेटा है। हम हैंडीकैप है, मैं विकलांग हूँ। वो जहाँ तहाँ बोल रहा है कि मतलब जान से मार देने की भी धमकी मिल रहा है। तो आपके साथ वहाँ भी मारपीट की गई जैसे आप वहाँ पहुँचे? जी जी जी। तो ये घटना कब की है जब मारपीट की गई? मारपीट की घटना 4 रोज पहले हुआ है। तो क्या आप वहाँ पे गए तो वहाँ पे क्या मतलब डंडे वाले आ गए आप लोगों से मारपीट कर? जी जी जी, डंडे उंडे लेकर पूरा मतलब तोड़ फोड़ दिया, पूरा आगे का फाटक उटक तोड़ दिया। मेरा वहाँ पे चप्पल जूता जो भी मैं रखा तो था, अपने अपने पैसे लगा के बिजनेस में वो सबको छीट उठ के पूरा बिखरा दिया है। चलिए, तो जैसे कि इसने आपके ऊपर एक पुलिस केस कर दिया है, तो ऐसी महिला तो ये थोड़ी ना कि आपके ऊपर ही केस किया है, इससे पहले भी इसके कोई ना कोई केस चले होंगे उसके ऊपर। उसके मतलब वो जो देवर है, ननद है, वो लोग पूर्व में भी बहुत 15 साल से वो लोग मतलब झगड़ा करते हैं, झगड़ा करती रहती है। हम लोग बराबर जाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। वो उसका कोर्ट में भी 2-4-5 केस चल रहा है। मतलब ऐसी ही प्रवृत्ति है, लोगों को फंसाने के लिए ही काम जी है। जी, लोगों को फंसाने के लिए खुलेआम धमकी दिया जा रहा है, या तो 20 लाख रुपया दो, या तो 2 फीट ज़मीन दे दो। ये एक बिजनेसमैन है, अपना कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए सब कहीं ना कहीं ज़मीन खरीदते हैं, इन्होंने भी ख़रीदा है। अब इनसे सीधे तौर पे पैसे मांगे जा रहे हैं, तो आप 20 लाख दीजिए या आप 2 फुट ज़मीन दे दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर रेप केस डाल देंगे, आपको 5-7 साल के लिए 10 साल के लिए जेल भिजवा देंगे। या इनका कुछ ऐसा भी विचार हो सकता है कि केस डालने की धमकी दे के इनसे पैसा वसूला जाए। तो कमतौल पुलिस प्रशासन में अनुरोध है कि आपके अगर ऐसे मामले आपके पास आते हैं, आपको ही पता होता है कि आदमी कैसा है, महिला कैसी है, तो निष्पक्ष होकर इसमें न्याय करें। और जितेंद्र जी को जैसे भी हो इनको न्याय मिलना चाहिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारी न्यूज़ तहकीकात के साथ। जैसा कि हमारे पास अभी एक शिकायत आई है, जितेंद्र जी हैं जिनका अपना चूड़ा मिल भी है, छोटा सा होटल भी है, कहीं ना कहीं अपना कारोबार करते रहते हैं। इन पे जो शिकायत है, अब जो ज़मीन के मालिक है जिन्होंने ज़मीन बेची है, इनसे मुलाकात करते हैं। बहन जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सावित्री कुमारी है। तो सावित्री जी, आपने अपनी ज़मीन बेच दी है? जी, बेच दिए हैं। ये ज़मीन आपकी थी? जी, मेरी थी। जिस ज़मीन पर भी जितेंद्र जी का और एक लेडीज़ का जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है कुछ दिनों से, क्या ज़मीन में उस लेडीज़ का भी जो महिला है उसका हिस्सा है? जी नहीं, उसका हिस्सा नहीं है। तो आपको ये ज़मीन कैसे मिली? आपको पुश्तैनी ज़मीन मिली? किसके मतलब कैसे मिली? शादी हुई आपकी? जी, शादी मेरी नहीं हुई है। मेरे पिताजी का पैतृक संपत्ति है। पिताजी अपने जीवन काल में ही आपसी बंटवारा कर दिए हैं, जिसमें हम 3 भाई हैं, 1 बहन हम कुमारे हैं। एक छोटा भाई साथ हम रहते थे,
तो वो छोटा भाई अब 6-6 फीट करके 4 भाग में बटा हुआ है। विनोद प्रसाद का 6 फीट मिला हुआ है, उसके बगल में प्रदीप प्रसाद उसका भी 6 फीट मिला हुआ है। उसके बाद में छोटा भाई मेरा है उदयचंद प्रसाद, उसका भी 6 फीट मिला है। उसके छोटा भाई के बगल में मेरा भी हिस्सा है, 6 फीट मिला हुआ है। आपसी बंटवारा हुआ है। जो भी आपस में बंटवारा किया गया तो उस हिसाब से आपके पिताजी ने बंटवारा किया। हाँ, बंटवारा पिताजी जीवन काल में कर दिए हैं। उसी ज़मीन के लिए ये दोनों भाई विनोद प्रसाद का पत्नी तारा देवी है, उसका लड़का है प्रदीप प्रसाद है, प्रदीप प्रसाद का पत्नी सीता देवी है, उसका प्रदीप प्रसाद का लड़का 3 लड़का है। ये दोनों आदमी मिलकर हम लोग का मारता पीटता है, ज़मीन हड़पना चाहते हैं। जैसे आप उनकी बहन हो तो आपके साथ भी मारपीट करते थे? जी, मेरे साथ भी मारपीट करता है। दोनों भाई, दोनों परिवार वाले, उनका बाल बच्चा। मेरा छोटा भाई का वही साथ मारपीट करता है, उसका भी ज़मीन और मेरा भी ज़मीन, दोनों ज़मीन एक साइड है, दोनों को हड़पना चाहता है। इसी ज़मीन के लिए हमको मारपीट करता है, मजबूरन हमको केस भी करना पड़ता है। हम लोग का झूठा मुकदमा में गलत केस में फंसाया गया है। जमीन आपने जो बेची आपको पैसा मिला उस जमीन पे बेची? जी, मिल गया है, टोटल पैसा मिल चुका है? हाँ, टोटल मिल गया है। तो जब जमीन उनकी नहीं है तो क्यों भी इनको तंग किया जा रहा है? जिन्होंने जमीन खरीदी जितेंद्र जी और ने, उनको हम बेच दिए हैं। अब उनको ज़मीन को हड़पने के लिए प्रसारित करता है, हम उनको दे दिए हैं, हम एग्रीमेंट बनाए उन्हीं। तो आपके साथ मारपीट कभी किया तो आपने पुलिस थाने में इसकी शिकायत करी कि आपके भाई आपके साथ मारपीट करते किए हैं? हैं। 2014 से हम केस लड़ रहे हैं उस सबसे। 2014 से हम 4 केस कर चुके हैं और 2 केस ऊपर विनोद प्रसाद हम पर भी किया है। तो एक केस चल रहा है। मेरा छोटा भाई का पत्नी का भी नाम दिया है, वो भाई का भी नाम दिया है, मेरा भी नाम दिया है। रेप केस में गलत में फंसाया है, उसके तरह की कुर्की भी हथियार निकला। तो रेप केस में पहले भी किसी को फंसा चुके हैं? हाँ, फंसा चुके हैं। विनोद प्रसाद, हम 3 आदमी, उदयचंद का, उनका पत्नी खुशबू देवी का, हम बहन है सावित्री कुमारी, फंसा चुका है। इसके लिए कुर्की आया था, थाना कुर्की आया, इतिहार आया था 82, उसके बाद कुर्की भी आया था। उसके बाद भी जब खुशबू देवी 2016 में 15 में केस किया, 16 में बेल कराई चली गई। अब बेल करा के चली गई, उसके बाद भी वही विनोद प्रसाद फिर झूठा मुकदमा केस फिर कमतौल थाना केस। जैसे कि जितेंद्र जी हमें भी बता रहे थे कि इनको भी धमकी दी जा रही है। कोई लड़की भी है 14-15 साल की, वो भी धमकी देती है कि आपको रेप केस में फंसा देंगे। तो ये मतलब ये मामले ये पहले भी कर चुके हैं? हाँ, वो लोग हम लोग के साथ पहले कर चुके हैं। तो ये हैं ज़मीन की मालिक। इन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया है कि जो हंगामा कर रहे हैं वो वहाँ पर उसके भाई भौजाई जो भी हैं, ये पहले भी रेप केस डाल चुके हैं। साथ ही जो अब कारोबारी लोग हैं जिनके ऊपर ये धमकी पहले भी दी जा रही है पिछले कुछ दिनों से रेप केस में फंसाने की, तो ये उस बात को क्लियर कर रही हैं। अच्छा, ये बात बताइए, जब ज़मीन का बंटवारा हुआ था तो उस टाइम आपका कोई गवाह था कि ये ज़मीन आपकी है, वो ज़मीन आपके भाई की, वो ज़मीन आपकी बहन की? कोई ऐसा बात आपके पास गवाह है अभी? गवाह नहीं है सर, आपसी बंटवारा है। अमीनी नपैया है, उस पर किसी का साइंस अमीनी नपैया में कहीं तो आप कुछ लिख के दिया है आपको? नहीं, लिख कर नहीं है। अमीन का सिर्फ साइन है। अमीन का साइन? हाँ, और किसी भाई भैयारी गार्जियन का साइन नहीं है, किसी का नहीं साइन। मतलब अमीन ने साइन करके दिया है, जो भी दिया है वो कागज़ दिखाने तैयार भी हैं, और साथ ही साथ ज़मीन तो इनकी है, इन्होंने बेच दिया है। पहली बात तो यही है। दूसरी बात, जो तंग कर रहे हैं, अब उनसे मिल के जानने की कोशिश करेंगे कि जब ज़मीन आपकी नहीं है, जो ज़मीन का मालिक है वो ज़मीन ऑलरेडी बेच चुके हैं, तो दोबारा क्यों तंग किया जा रहा है? जानने के लिए जुड़े रहे हमारी न्यूज़ तहकीकात के साथ।